हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल I2E। आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जिस कोर्स का नाम है पावर पॉइंट 2013 या पावर पॉइंट 2016। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पावर पॉइंट होता क्या है और हम इसका यूज क्यों करते हैं। इस क्लास में हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि पावर पॉइंट क्या होता है और हम इसका यूज क्यों करते हैं। फिर हम देखेंगे कि पावर पॉइंट को हम सिस्टम में कैसे ओपन कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे पावर पॉइंट का इंटरफेस, मीन्स जब हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो हमें कौन कौन से टैब दिखते हैं, कौन कौन सी कमांड्स दिखती हैं, कौन कौन से ऑप्शंस दिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पावर पॉइंट क्या होता है और हम इसका यूज क्यों करते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमें किसी को कोई जानकारी देनी है, हमें किसी सब्जेक्ट की जानकारी देनी है या किसी टॉपिक को किसी को समझाना है, तो या तो हम उसको बुक दे सकते हैं कि लो भाई ये बुक पढ़ लो और इस बुक में सब कुछ लिखा हुआ है। तो बुक पढ़ने में टाइम लगेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पावर पॉइंट क्या होता है, बुक का जो भी सार है तो उस बुक का सार हम एक पावर पॉइंट के रूप में दिखा सकते हैं। बुक के जो मेन पॉइंट्स होंगे उनको एक स्लाइड्स में डालेंगे और उस स्लाइड्स को हम प्रेजेंट करेंगे। तो पावर पॉइंट के थ्रू हम अपने टॉपिक्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स स्लाइड्स में डाल सकते हैं और उन स्लाइड्स के थ्रू हम किसी को समझा सकते हैं या समझ सकते हैं। तो इसके लिए पावर पॉइंट यूज किया जाता है। तो आप ये जब वीडियो आगे आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, हम कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू ओपन पावर पॉइंट, मीन्स हम पावर पॉइंट को कैसे ओपन करें। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम स्टार्ट पर जाएंगे, स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ जो सर्च ऑप्शन है उसमें उसमें टाइप करेंगे पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट 2013 भी दिख रहा है यहाँ और ये पावर पॉइंट 2016 भी दिख रहा है। तो आपके सिस्टम में जो भी इंस्टॉल्ड है उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। तो ये था हमारा कि हम पावर पॉइंट विंडोज में कैसे ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर पॉइंट इंटरफेस। पावर पॉइंट इंटरफेस मीन्स जब हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो हमें क्या क्या दिखाई देता है। मीन्स या जैसे आप देख सकते हैं यहाँ कुछ टैब्स हैं, कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ स्लाइड्स हैं। तो इन सबको हम बोलते हैं पावर पॉइंट का इंटरफेस। तो सबसे पहले पावर पॉइंट के इंटरफेस में है टाइटल बार। तो टाइटल बार क्या होता है, जब भी हम पीपीटी ओपन करते हैं और उसको सेव करते हैं तो हम उसको कुछ नेम देते हैं। तो उस नेम को हम बोलते हैं पावर पॉइंट का टाइटल। तो जो ये नेम दिखा रहा है class1.pptx, वो है हमारा टाइटल बार। फिर हमारा है नेक्स्ट टॉपिक है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार मीन्स ऐसे टूल्स जिनको हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। फ्रिक्वेंटली मीन्स बार बार यूज करते हैं। तो जो आप टॉप लेफ्ट में देख रहे हैं इन सबको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। तो इस क्विक एक्सेस टूल बार में सबसे पहले आप देखेंगे ये सेव है, फिर ये अनडू है, फिर ये रीडू है, फिर ये न्यू का ऑप्शन है, फिर ये ओपन का ऑप्शन है, फिर ये ड्रॉप डाउन है। तो अगर आप इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जिन जिन पर टिक लगा हुआ है वो सारे टूल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं, और जिन पर टिक नहीं है उन टूल्स को हम अभी यहाँ पर नहीं देख सकते हैं। तो अगर हम इन टूल्स पे क्लिक करेंगे तो वो वाले टूल्स ऐड हो जाएंगे यहाँ पर, और अगर जो जिन पे ऑलरेडी क्लिक है उन पर हम क्लिक करेंगे तो वो टूल्स यहाँ से हट जाएंगे। तो जो भी टूल्स हमें फ्रिक्वेंटली यूज करने होते हैं उनको हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। देन राइट हैंड साइड में अगर हम जाएंगे तो राइट हैंड साइड में जो भी हमें दिख रहा है उसको बोलते हैं विंडो मैनेजमेंट। तो विंडो मैनेजमेंट क्यों? क्योंकि इसके थ्रू हम पीपीटी की विंडो को मैनेजमेंट करते हैं। इस जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो बटन है वो मिनिमाइज के लिए है। फिर अगर हम देखेंगे जो ये सेकंड ऑप्शन है वो मैक्सिमाइज के लिए है, और जो लास्ट में एक्स जो ऑप्शन है उसके थ्रू हम विंडोज को क्लोज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टैब्स। तो विंडो में जो हम ये होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशन, स्लाइड शो, ये वाली जो टैब्स हैं इनको हम बोलते हैं टैब। तो ये टैब किस लिए होते हैं? टैब के थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस कर सकते हैं। तो टैब के नीचे जो हमें ये बड़ा सा फीता दिख रहा है
बड़ा सा रिबन दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं रिबन। तो ये रिबन क्या होता है, इसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं जो टैब के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। जैसे अभी हम होम टैब में हैं, तो होम टैब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन है, फॉर्मेट पॉइंटर ऑप्शंस है, न्यू स्लाइड ऑप्शंस है। ये सारे ऑप्शंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में। तो ये सारे ऑप्शंस किस किस टैब में है, होम टैब में। अगर हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये सारे ऑप्शंस चेंज हो गए हैं। ऐसे ही जब हम डिजाइन टैब पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे। इन सारे ऑप्शंस को हम बोलते हैं रिबन। ओके, रिबन वाले जो ऑप्शंस होते हैं वो हर एक टैब के साथ चेंज होते रहते हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्लाइड टैब। जब हम एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही पीपीटी में हम सारे टॉपिक्स खत्म कर दें, तो हम प्रेजेंटेशन के लिए कई सारे स्लाइड्स बनाते हैं। तो बहुत सारी स्लाइड्स इस वाली एरिया में सेव होती हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्लाइड टैब, क्योंकि यहाँ पर हमारी सारी स्लाइड्स होती हैं। देन जो ये वाला एरिया है जिसमें हम अभी सारे पॉइंट्स देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं स्लाइड पैन। स्लाइड पैन क्यों, यहाँ पर हम अपने जो भी हमें लिखना होता है, जो भी हमें इमेज इंसर्ट करनी होती है पढ़ाने के लिए, या जो भी फार्मूला डालने होते हैं, तो वो सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्लाइड पैन। स्लाइड पैन के जस्ट नीचे जो आपको दिख रहा है ये वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं नोट सेक्शन। तो जैसे हम कोई पढ़ाने के लिए यहाँ पर कोई पॉइंट मेंशन करते हैं, तो उसके लिए अगर हमें डिटेल में कुछ चाहिए तो हम उसको यहाँ पर नोट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। लाइक दिस वी कैन, यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं दिस इज क्लास 1 ऑफ पीपीटी। तो डिटेल में हमें जो भी लिखना है वो हम नोट सेक्शन में लिख सकते हैं। लास्ट में हमारा आता है स्टेटस बार। तो स्टेटस बार जो सबसे बॉटम में आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। तो स्टेटस बार क्यों, क्योंकि ये हमारी करंट स्लाइड की, जो भी स्लाइड हमने क्लिक की हुई है उसका स्टेटस हमें दिखाता है। तो जैसे अभी हमारी स्लाइड 3 सिलेक्टेड है, तो इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है स्लाइड 3 ऑफ 3। अगर हम स्लाइड 2 पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसको ये चेंज हो गया है स्लाइड 2 ऑफ 3। अगर 1 पे क्लिक करेंगे तो स्लाइड 1 ऑफ 3। तो ये हमारी स्लाइड्स की स्टेटस दिखाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टेटस बार। नेक्स्ट हमारा राइट में है जूम आउट या फिर जूम इन। अगर हमें बड़ा करना है तो हम प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, और अगर हमें छोटा करना है तो हम माइनस साइन पे क्लिक करेंगे। अगर हमें इस स्लाइड को विंडो में फिट करना है तो जो सबसे लास्ट में ऑप्शन है इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारी स्लाइड फिट हो जाएगी, विंडो में फिट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ये थी क्लास 1 और इसमें हमने सीखा कि पावर पॉइंट क्या है और इसको हम क्यों यूज करते हैं। देन हमने सीखा पावर पॉइंट 2013 या पावर पॉइंट 2016 को कैसे हम ओपन करते हैं विंडोज सिस्टम में। देन हमने देखा पावर पॉइंट का इंटरफेस। तो जो पावर पॉइंट का इंटरफेस हमने पढ़ा है उसकी एक स्लाइड मैं इस वीडियो के डिटेल में शेयर करने वाला हूँ, तो आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि स्लाइड्स बनाना कैसे स्टार्ट करते हैं और उसमें पॉइंट्स कैसे डालते हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।